नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीतू ठाकुर जीके में। आज हम लेकर आए हैं मौर्य वंश से संबंधित कुछ जीके प्रश्न। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ये थे कौटिल्य यानी चाणक्य। ऑप्शन बी, कौटिल्य चाणक्य। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वंश को हटाकर हुई? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वंश को हटाकर हुई थी? तो ये कौन सा वंश हटा था? ये हुआ था नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। ऑप्शन सी, नंद वंश। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजधानी क्या बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजधानी क्या बनाई थी? ये बनाई थी पाटलिपुत्र। क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी। ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल का प्रमुख विदेशी स्रोत कौन सा है? तो विदेशी स्रोत क्या है? ये कौन सा है? ये है हमारा इंडिका। क्या? इंडिका। ऑप्शन ए, इंडिका। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? तो इन्होंने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? इन्होंने किया था सेल्यूकस निकेटर के लिए। किसके लिए किया था? सेल्यूकस निकेटर के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, सेल्यूकस निकेटर से संधि के बाद क्या प्राप्त हुआ था? तो इन्हें इन्हें प्राप्त हुआ था अफगानिस्तान क्षेत्र। क्या प्राप्त हुआ था? अफगानिस्तान क्षेत्र। ऑप्शन बी, अफगानिस्तान क्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, सेल्यूकस के बदले चंद्रगुप्त ने क्या दिया था? सेल्यूकस के बदले चंद्रगुप्त ने क्या दिया था? तो क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने दिया था हाथी दिया था। क्या दिया था? हाथी दिया था। ऑप्शन बी, हाथी दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत था? तो कौन सा यूनानी राजदूत था? ये कौन थे? मैगस्थनीज। कौन थे? मैगस्थनीज। ऑप्शन बी, मैगस्थनीज। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जीवन में कौन सा धर्म अपनाया था? तो कौन सा धर्म अपनाया था इन्होंने? ये इन्होंने अपनाया था जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। ऑप्शन सी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ जैन संन्यास लिया था? तो इन्होंने जैन संन्यास कहाँ लिया था? ये लिया था श्रवण बेलगोला में। कहाँ? श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? तो बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? इनका नाम था अमित्र घात। क्या था? अमित्र घात। और इनका कब से कब तक रहा था? तो इन्होंने 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, कितना? 298 से 273 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे? आजीवक। किसके? आजीवक। ऑप्शन सी, आजीवक धर्म के अनुयायी थे। किसके? आजीवक धर्म के अनुयायी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा यूनानी शासनकार आया था? राजदूत कौन आया था? डायमेकस। कौन आया था? डायमेकस। ऑप्शन बी, डायमेकस। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार कहां तक किया था? तो ये कहां तक किया था इसने साम्राज्य का विस्तार? ये किया था इसने दक्कन तक। कहां तक? दक्कन तक। ऑप्शन सी, दक्कन तक। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हुआ था 269 ईस्वी में। कब हुआ था? 269 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 269 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, अशोक के जीवन का निर्णायक घटना कौन सी थी? तो अशोक के जीवन की निर्णायक घटना कौन सी थी? ये थी हमारी कलिंग का युद्ध। कौन सी थी?
कलिंग का युद्ध। ऑप्शन बी कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो कौन सा धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने धर्म अपनाया था बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक ने अपने शिलालेखों में किस नाम का प्रयोग किया था? तो किस नाम का प्रयोग किया था इन्होंने? इन्होंने किया था देवानंद प्रिय प्रियदर्शी। कौन सा? देवानंद प्रिय प्रियदर्शी। ऑप्शन सी देवानंद प्रिय प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ये किस लिपि में है? ये ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों दोनों में है। किसमें? तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी दोनों में। कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्ठी। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो ये किस भाषा में है? ये है पाली या प्राकृत भाषा में। पाली और प्राकृत भाषा में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक का धम्म किस पर आधारित था? अशोक का धम्म किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? ये था अहिंसा, करुणा और नैतिकता। किस पर? अहिंसा, करुणा और नैतिकता पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अशोक ने धम्म प्रचार हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें क्या कहा गया था? तो उन्हें कहा गया था धर्म महामात्र। क्या? धर्म महामात्र। ऑप्शन बी धर्म महामात्र। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के स्तंभ लेख किस पत्थर से बने थे? तो ये किस पत्थर से बने हुए थे? ये बने थे हुए हमारे बलुआ पत्थर से। किससे? बलुआ पत्थर से। ऑप्शन ए बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय शासन का प्रमुख कौन था? तो केंद्रीय शासन का प्रमुख कौन था? तो केंद्रीय शासन का प्रमुख कौन था? राजा। कौन? राजा। ऑप्शन बी राजा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रांतों का प्रमुख क्या कहलाता था? प्रांतों का प्रमुख क्या कहलाता था? तो प्रांतों का प्रमुख क्या कहलाता था? कुमार कहलाता था। क्या? कुमार कहलाता था। ऑप्शन बी कुमार कहलाता था। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में कर का मुख्य नाम क्या था? कर का मुख्य नाम क्या था? तो कर का मुख्य नाम क्या था? कर का नाम मुख्य क्या था? ये था हमारा भाग। क्या कहते थे? भाग कहते थे। क्या कहते थे? भाग कहते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये थे हमारे कौटिल्य यानी चाणक्य जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो मौर्य काल की सेना में कौन शामिल नहीं था? नौसेना शामिल नहीं थी। पैदल भी थे, घुड़सवार भी थे और रथ भी थे, लेकिन नौसेना शामिल नहीं थी। ऑप्शन डी नौसेना। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में कृषि की देखरेख कौन करता था? तो कृषि की देखरेख कौन करता था? सीताध्यक्ष। कौन? सीताध्यक्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, सीताध्यक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, सिंचाई का प्रसिद्ध कार्य किसने करवाया था? सिंचाई का प्रसिद्ध कार्य किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अशोक ने। किसने किया था? करवाया था अशोक ने। ऑप्शन सी अशोक ने। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो भूमि का स्वामित्व किसके पास था? ये था राज्य के पास। किसके? राज्य के पास था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, राज्य के पास। अगला प्रश्न, मौर्य काल में नगरों का प्रशासन किसके अधीन था? मौर्य काल में नगरों का प्रशासन किसके अधीन था? तो किसके अधीन था? नगर अध्यक्ष के। नगर अध्यक्ष के। ऑप्शन बी नगर अध्यक्ष के। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो क्या है मौर्य काल का प्रमुख उदाहरण? तो ये है हमारा स्तंभ। क्या?
स्तंभ है। मौर्य काल का प्रमुख उदाहरण क्या है? स्तंभ है। ऑप्शन बी स्तंभ। अगला प्रश्न है हमारा, सारनाथ स्तंभ पर कौन सा चिन्ह है? तो सारनाथ स्तंभ पर कौन सा चिन्ह है? तो किसका है? सिंह का, यानी शेर का, सिंह का। ऑप्शन सी सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया भारत का राष्ट्रीय प्रतीक? ये लिया गया हमारा सारनाथ सिंह स्तंभ से। किससे? सारनाथ सिंह स्तंभ से। ऑप्शन बी सारनाथ सिंह स्तंभ। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो अशोक ने बनवाए थे 84 स्तूप। कितने? 84 स्तूप बनवाए थे। ऑप्शन बी 84 स्तूप बनवाए थे। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? उपयुक्त सभी, यानी विदेशी आक्रमण भी, और कमजोर उत्तराधिकारी, और विशाल प्रशासनिक खर्च। चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन। तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक हमारा कौन था? ये था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। ऑप्शन सी बृहद्रथ। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य वंश का अंत किसने किया था? तो मौर्य वंश का अंत किसने किया था? ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है हमारा,